मायापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत ही प्यारा था। आसपास के जंगल, झाड़ियां, नदी बहुत ही प्यारा लगता था। ठीक उसी गांव में एक कुम्हार रहा करता था। वह कुम्हार बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह मिट्टी का बर्तन बनाता था और बाजार में बेचा करता था। उससे उसका घर का खर्चा चल जाता था। कुम्हार का सपना तो बहुत बड़ा था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि वह एक दिन में 2 ही घड़ा बना पाता था। एक दिन भर में, और जब घड़ा तैयार हो जाता तो बाजार में बेच दिया करता था। एक दिन की बात है, कुम्हार घड़ा बेचकर घर वापस आ रहा था। वह बहुत ही थक गया था, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। कुम्हार आराम करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ी माँ आती है उधर से, और वह मदद के लिए पुकारती है। बेटा, थोड़ा सा मदद कर देना बेटा। कुम्हार को बूढ़ी अम्मा की हालत देखकर दया आ जाता है और तुरंत उठ जाता है और बोलता है, दादी माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही है और आपको कहाँ पर जाना है? बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा, मुझे अपने घर जाना है। अगर तुम मुझे पहुँचा दोगे तो बहुत मेहरबानी होगा बेटा। कुम्हार बोलता है, अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं आपको आपके घर तक ज़रूर पहुँचा देंगे। चलिए हमारे साथ। बूढ़ी अम्मा और कुम्हार वहाँ से जाने लगते हैं, और कुछ ही समय बाद कुम्हार बूढ़ी अम्मा को घर तक पहुँचा देता है। बूढ़ी अम्मा कुम्हार को एक मिट्टी की बर्तन बनाने वाली जादुई चाक देती है और बोलती है, बेटा, ये कोई साधारण चाक नहीं है, यह जादुई चाक है। इसे एक बार घुमाने के बाद तुम जितना चाहोगे उतना घड़ा बना सकता है। जो भी चीज बनाना हो, सिर्फ एक बार घुमाकर बोल देना, वो बनता जाएगा। ठीक है? कुम्हार बोलता है, ठीक है दादी माँ, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर कुम्हार चाक लेकर वहाँ से चल देता है और फिर घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। फिर दोनों मिलकर घड़ा बनाने की सोचने लगते हैं। फिर कुम्हार चाक को घुमाकर बहुत सारा घड़ा बना लेता है। अब दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। सब दिन कुम्हार 2 घड़ा बाजार में बेचा करता था, लेकिन इस बार कुम्हार के पास बहुत सारी घड़ा बाजार में बेचने चला गया और कुम्हार का सारा घड़ा बिक जाता है। इस बार कुम्हार के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। कुम्हार अपनी पत्नी के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीद लेता है, फिर चल पड़ता है घर की ओर। कुम्हार अपनी पत्नी को बोलता है कि भाग्यवान, इस बार हमें बहुत फायदा हुआ।
उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कुम्हार कुछ ही महीनों में बहुत अमीर बन जाता है और घर भी बनवा लेता है और कुम्हार के पास अब कोई भी चीज़ों की कमी नहीं होता है। वह सबसे अमीर बन जाता है और गरीबों को मदद भी करने लगता है और फिर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है।